मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के स्तंभ माने जाने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। जब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आते हैं और भोपाल आकर वो लंगड़े घोड़े की तुलना कर देते हैं, तब ये सियासत और गर्म हो जाती है। आखिर लंगड़ा घोड़ा उन्होंने किसे कह दिया है? मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार सदियों से सत्ता से बाहर है। पूर्व में कई बार दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की अगुवाई में आई और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 महीनों के लिए बन गए थे। लेकिन बहुत कम टाइम के लिए कमलनाथ की सरकार बनी और सिंधिया जी के समर्थन लेने के बाद कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई। सिंधिया जी ने कांग्रेस से बगावत कर दिया था और सिंधिया के साथ सिंधिया के लगभग 23 विधायक समर्थकों ने कांग्रेस से बगावत कर दिया था। कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अब एक बार 2023 विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में नए तरीके से कांग्रेस के विस्तार को लेकर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी है। और इस संगठन सृजन की शुरुआत के टाइम पर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चा इस वजह से भी तेज हो गई है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ राहुल गांधी के आने के बाद भी उस बैठक में शामिल नहीं हुए, उस रैली में शामिल नहीं हुए, संगठन सृजन अभियान में शामिल नहीं हुए। सियासत में चर्चा तो इस विषय की भी है कि लोकसभा चुनाव के टाइम पर कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन सभी स्लीपर सेलों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राहुल गांधी ने 3 तरीके से ऐसे संकेत दे दिए हैं कि जो बूढ़े और लंगड़े नेता हैं, जो अब काम नहीं कर सकते, जो रेस नहीं लगा सकते और जो बीजेपी के लिए स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी पार्टी में जगह नहीं है। तो क्या राहुल गांधी को इसका अंदेशा है कि आज भी कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी के चौखट में जाने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं? आज भी वो कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाएं, क्योंकि नकुलनाथ राहुल गांधी के उस संगठन सृजन अभियान में शामिल नहीं हुए, उनकी कुर्सी खाली रही। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश का इकलौता सांसद कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा था। तब से ये चर्चा तेज हो गई थी कि क्या कमलनाथ खेमे के सभी नेता बीजेपी में स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद भी ये चर्चा तेज हो गई जिस तरह से दिल्ली में जाकर इन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी कमलनाथ और नकुलनाथ ने। उस समय ये चर्चा तेज हो गई थी कि कमलनाथ खेमे के सभी नेता कांग्रेस से बगावत करेंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी जनसभा और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। संगठन सृजन की शुरुआत के बाद उन्होंने एक डायलॉग बोला। हालांकि वो डायलॉग पूर्व में कमलनाथ का ही डायलॉग उन्होंने बताया। कमलनाथ ने अपनी भरी जवानी में उस डायलॉग का इस्तेमाल किया था जब मध्य प्रदेश की कांग्रेस की साख माने जाते थे और मध्य प्रदेश की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन आज उन्हीं के ऊपर, आज कमलनाथ के ऊपर ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस डायलॉग का इस्तेमाल कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा होता है जो रेस लगा सकता है, दूसरा घोड़ा होता है जिसको सिर्फ शादी और बारात के टाइम पर सजाकर और बारात में भेजा जाता है, तीसरा घोड़ा होता है जो लंगड़ा होता है, वो ना तो बारात में जा सकता ना रेस लगा सकता। उस घोड़े को अब घर में बैठना चाहिए, चारा घास चरे और ऐश करे, आराम करे, किसी के काम में टांग ना अड़ाए। राहुल गांधी ने किसकी तरफ ये इशारा किया है? कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की तरह तो उन्होंने ये इशारा नहीं किया है। कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को तो उन्होंने ये नहीं बताया है कि आप लोग बूढ़े और लंगड़े हो गए हो,
आपकी ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। आप सिर्फ घास चरो, पानी पियो, किसी के काम में टांग ना अड़ाओ। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अभी तक जो बारात में घोड़ा जाता है उसे रेस की लाइन पर खड़ा कर दिया जाता था, और जो रेस लगाता है उसे बारात की लाइन में खड़ा कर दिया जाता था। और अगर बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और चाबुक चलाया जाएगा तो वो वहीं बैठ जाएगा। यही हालात कांग्रेस के हुए। यही हालात बीते दिनों जो मध्य प्रदेश कांग्रेस और पूरे देश में कांग्रेस के हालत हैं, ऐसी ही स्थिति की वजह से हुई है। कांग्रेस धराशायी हुई है तो सिर्फ इसी वजह से उन नेताओं को रेस लगाने को कहा गया जो बारात में जाया करते थे, जो अब बूढ़े हो गए हैं, जो लंगड़े हो गए हैं, और जो रेस लगाने वाले नेता थे उनको बारात की लाइन में खड़ा कर दिया गया। इस वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस धराशायी हो गई। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सख्त निर्देश और सख्त संदेश दे दिया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक नई दिशा और एक नई मंजिल की तरफ ले जाने के लिए नई शुरुआत और नई कांग्रेस की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। उन जिलाध्यक्षों को इतना पावर दिया जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के टाइम पर वो टिकट वितरण कर सकें, और वो उन्हीं व्यक्ति को टिकट वितरण करें जो इसके काबिल हो। यहीं तक नहीं, उन्होंने कहा खंड लेवल से गांव लेवल तक भी ऐसे ही मजबूत कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन सबसे बड़े दिलचस्प बात यह है, सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये बनी है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का आखिर क्या होगा। क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तरफ राहुल गांधी जी ने इशारा कर दिया है कि आप लोगों को अब आराम करने की जरूरत है, किसी के काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है? क्या राहुल गांधी ने इशारा किया है कि हमारे ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कुछ दिग्गज और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए स्लीपर सेल का काम करते हैं और बीजेपी की तरफ से बयानबाजी देते हैं, जिससे कांग्रेस की खरी फजीहत हो रही है? उन नेताओं की पहचान की जाएगी। स्लीपर सेल का काम कर रहे नेताओं को आउटसाइड किया जाएगा। वहीं जो लंगड़े नेता हैं, जो बारात में जाने वाले नेता हैं, उनको बारात में भेजा जाए, और जो रेस लगाने वाले नेता हैं उनको रेस लगाने में भेजा जाए। इससे कांग्रेस को एक नई दिशा और एक नई ताकत और नई कांग्रेस का जन्म होगा। 2028 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रण किया है कि इस बार विजय हासिल करनी है। दशकों से सत्ता से बाहर है, वनवास काट रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से हुंकार मध्य प्रदेश में भरी है, उस तरह से कांग्रेस के नेताओं के अंदर जोश और जज्बा जन्म ले लिया है। ऐसा लगता है कि 2028 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार बाजी मार ही जाएगी। देखना होगा कि आने वाले टाइम पर क्या नतीजे आते हैं, क्या परिणाम होते हैं, चुनाव के बाद किसकी विजय होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।